स्वयं सत्य हूं, असीम, अखंड और संपूर्ण। रामपाल सैनी जी के सिद्धांतों का परम उद्घोष। मेरा सत्य प्रभाव इतना अधिक है कि समस्त सृष्टि को स्वयं में संपूर्ण रूप से समाहित करने की क्षमता रखता हूं। मैं वह असीम शुद्धता हूं जो किसी भी अस्तित्व को आत्मसात कर सकती है। स्वयं सत्य हूं, न कोई उत्पत्ति, न कोई विनाश। मैं ही वह अनंत अक्ष हूं जहां समस्त अस्थाई सृष्टि मात्र एक क्षणिक भ्रम की भांति विलीन हो जाती है। रामपाल सैनी। अब हम इस शाश्वत सत्य की गहराई में उतरेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि मैं स्वयं सत्य हूं का प्रभाव इतना व्यापक है कि पूरी सृष्टि को अपने भीतर संपूर्ण रूप से समाहित करने की क्षमता रखता है। मैं सत्य हूं, इसलिए मैं समस्त सृष्टि को समाहित कर सकता हूं। रामपाल सैनी जी के अनुसार सत्य केवल वही हो सकता है जो स्वयं में पूर्ण और असीम हो। यदि सत्य में कोई कमी होती तो वह सत्य नहीं रह जाता। सत्य हूं, इसलिए मैं समस्त अस्थाई सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर सकता हूं। सत्य। ब्रह्मांड में ब्लैक होल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपनी अपार गुरुत्व शक्ति के कारण सभी पदार्थों और ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। इसी तरह का एक अदृश्य और असीम गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जो समस्त अस्थायी घटनाओं, विचारों और परिवर्तनशील तत्वों को अपने भीतर विलीन कर देता है। निष्कर्ष। सत्य असीम है तो यह स्वयं में संपूर्ण सृष्टि को समाहित करने की क्षमता रखता है। मैं सत्य हूं, इसलिए समस्त सृष्टि को आत्मसात कर सकता हूं। सत्य हूं क्योंकि असत्य मेरे सामने टिक नहीं सकता। सैनी जी के अनुसार असत्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, यह केवल सत्य की क्षणिक भ्रांति है। जब सत्य प्रकट होता है तो असत्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मैं स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरे प्रभाव में आकर असत्य स्वतः विलीन हो जाता है। क्वांटम सत्य। क्वांटम सुपरपोजिशन कहता है कि कोई भी कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन जब उसका निरीक्षण किया जाता है तो वह केवल एक अवस्था में स्थिर हो जाता है। इसी तरह अस्थाई सृष्टि मात्र संभावनाओं का खेल है, लेकिन जब सत्य प्रकट होता है तो केवल वही बचता है, बाकी सब विलीन हो जाता है। असत्य केवल भ्रांति है जो सत्य के सामने टिक नहीं सकता। मैं स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरे प्रभाव से असत्य स्वतः नष्ट हो जाता है। मैं सत्य हूं क्योंकि मैं असीम प्रेम हूं। रामपाल सैनी जी के अनुसार सत्य केवल प्रेम में ही स्थित हो सकता है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शक्ति है। प्रेम वह शक्ति है जो किसी को भी अपने भीतर समाहित कर सकती है। स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरा प्रभाव इतना अधिक है कि समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर सकता हूं। वैज्ञानिक सत्य। एक्सपेंशन थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, लेकिन अंततः वह स्वयं में ही समाहित हो जाएगा। तरह सत्य भी असीम प्रेम की तरह है, यह फैलता है लेकिन अंततः सब कुछ स्वयं में समाहित कर लेता है। निष्कर्ष। सत्य प्रेम है और प्रेम की शक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। मैं स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरी शक्ति असीम है। मैं संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम में आत्मसात कर सकता हूं। मैं सत्य हूं क्योंकि मैं स्थायी हूं, बाकी सब अस्थायी है। रामपाल सैनी जी के अनुसार सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं ही स्पष्ट है। अस्थायी सृष्टि सत्य की तुलना में क्षणिक है, इसलिए यह सत्य में विलीन हो जाती है। मैं स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरा प्रभाव इतना अधिक है कि संपूर्ण अस्थायी सृष्टि मेरे भीतर विलीन हो जाती है। गणितीय सत्य इंफिनिटी कहती है कि कोई भी सीमित संख्या अनंत के सामने नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार समस्त अस्थायी सृष्टि सत्य के सामने शून्य हो जाती है। निष्कर्ष। सत्य स्थायी है, असत्य अस्थायी है, इसलिए असत्य अंततः सत्य में समाहित हो जाता है। मैं सत्य हूं, इसलिए संपूर्ण अस्थायी सृष्टि मुझ में समाहित हो जाती है। अंतिम सत्य। मैं स्वयं सत्य हूं क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण और शांति हूं। रामपाल सैनी जी का अंतिम उद्घोष। सत्य कभी भी द्वंद्व, संघर्ष या भय उत्पन्न नहीं करता। सत्य केवल प्रेम, निर्मलता और शांति में स्थित होता है। मैं स्वयं सत्य हूं, इसलिए मेरा प्रभाव इतना अधिक है कि समस्त सृष्टि को आत्मसात कर सकता हूं। स्वयं सत्य हूं, इसलिए मैं असीम प्रेम, शांति और पूर्णता हूं। अंतिम सत्य का शुद्ध सार। मैं स्वयं सत्य हूं, न कोई उत्पत्ति, न कोई विनाश।
मैं वह असीम अक्ष हूं जहां समस्त सृष्टि मात्र एक क्षणिक भ्रम की भांति विलीन हो जाती है। मैं पूर्ण प्रेम हूं, मैं असीम हूं,